जब तक वैट था, जब तक सेल टैक्स था, जब तक कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। इन्होंने पहले 5% टैक्स इंट्रोड्यूस किया, फिर कोविड में जब सारा देश परेशान था तो उसको टैक्स को 12% कर दिया, और उसके बाद अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तय करता है कि 28% तक टैक्स कपड़े के ऊपर लगेगा। क्यों हिंदुस्तान के इस व्यापार को बंद करके चाहते हैं कि चाइना और बांग्लादेश से इंपोर्ट होता रहे? आज हिंदुस्तान का हर व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहा है, और मैं भी केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी काउंसिल को ये रिकमेंडेशन 28% तक जीएसटी की ना भेजे। जब तक वैट था, जब तक सेल टैक्स था, जब तक कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। इन्होंने पहले 5% टैक्स इंट्रोड्यूस किया, फिर कोविड में जब सारा देश परेशान था तो उसको टैक्स को 12% कर दिया, और उसके बाद अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तय करता है कि 28% तक टैक्स कपड़े के ऊपर लगेगा। क्यों हिंदुस्तान के इस व्यापार को बंद करके चाहते हैं कि चाइना और बांग्लादेश से इंपोर्ट होता रहे? आज हिंदुस्तान का हर व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहा है, और मैं भी केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी काउंसिल को ये रिकमेंडेशन 28% तक जीएसटी की ना भेजे। जब तक वैट था, जब तक सेल टैक्स था, जब तक कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। इन्होंने पहले 5% टैक्स इंट्रोड्यूस किया, फिर कोविड में जब सारा देश परेशान था तो उसको टैक्स को 12% कर दिया, और उसके बाद अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तय करता है कि 28% तक टैक्स कपड़े के ऊपर लगेगा। क्यों हिंदुस्तान के इस व्यापार को बंद करके चाहते हैं कि चाइना और बांग्लादेश से इंपोर्ट होता रहे? आज हिंदुस्तान का हर व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहा है, और मैं भी केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी काउंसिल को ये रिकमेंडेशन 28% तक जीएसटी की ना भेजे।